हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी 247 पर। तो दोस्तों यहाँ पे हम साइंस का टॉप 35 सवाल लेकर आए हैं, जो कि टॉप एमसीक्यू सवाल रहने वाला दोस्तों, और सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया और एग्जामों से रिलेटेड सवाल। ठीक है, तो जितने भी साइंस का सवाल दोस्तों हम यहाँ पे लेके आए हैं, सारा सवाल दोस्तों रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी जीडी हो या फिर अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम हो दोस्तों, सारा एग्जामों का सवाल का यहाँ पे सवाल हम लेकर आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला सवाल का सही जवाब बताने का प्रयास कीजिए। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं और वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक पेन और पेपर लेके बैठ जाए, ताकि दोस्तों आप लोग को भी पता चले और हमको भी पता चले कि 35 में दोस्तों आप लोग कितना सवाल लगा पाते हैं और कितना नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि पहला सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, जितना सवाल दोस्तों हम लेके आए सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया और रिलेटेड है। ठीक है, और यही सब सवाल दोस्तों आप लोग के एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि पहला सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो पहला सवाल में दोस्तों दे रखा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका का दोस्तों पावर हाउस किसे कहा जाता है आप लोग को बताना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग के सामने जो दिख रहा है ये क्या है, कोशिका। ठीक है, इसका पावर हाउस दोस्तों किसे बोला जाता है, तो दोस्तों इसका पावर हाउस को बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है, एक सेकंड, अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों आवश्यक गैस क्या है, तो आवश्यक गैस दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों हम लोग का प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे दोस्तों हो रहा है, जिसके लिए आवश्यक गैस क्या है, इसके लिए आवश्यक गैस दोस्तों देखिए ऑक्सीजन है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, इनको ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा यानी कि CO2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इमेज में यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य कार्य है वो क्या दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों टॉप 35 सवाल लेकर आए, जो कि सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया रिलेटेड है। ठीक है, चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए डीएनए का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो ये दोस्तों हम लोग का क्या है, डीएनए का आकृति इस प्रकार से रहता है, इसका दोस्तों फुल नाम क्या हो गया है आप लोग को बताना। ठीक है, तो फुल इसका नाम क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, डिक्सो राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, मानव शरीर में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 23 है, 46 है, 48 है या फिर 44 है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या कितना है, तो 46 है। ठीक है, याद करके रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ठीक है, रक्त जो है दोस्तों वो लाल रंग किसके कारण होता है, तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हीमोग्लोबिन जो दोस्तों, हीमोग्लोबिन से जो है हम लोग का रक्त जो है लाल होता है। ठीक है, WB से नहीं होता है, नहीं प्लेटलेट्स के लिए होता है, नहीं प्लाज्मा के से होता है। ठीक है, इसका सही जवाब जो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल मैंने दे रखा है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, तो मानव के हृदय में दोस्तों कितने कक्ष होते हैं, तो आप सब लोग को पता होना चाहिए, 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है, ये दोस्तों हम लोग का हृदय हो गया। ठीक है, इसमें कितना कक्ष है दोस्तों, देखिए दायां अलदिया और दायां नीलया। ठीक है, बायां अलदिया और दायां नीलय। ठीक है, देखिए दायां आलिद और दायां नीलय, बायां आलिद और बायां नीलय। ठीक है, यानी कि दोस्तों 4 कक्ष हो जाएगा। ठीक है, 4 कक्ष जो है दोस्तों मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों कि पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, पौधों में दोस्तों जल जो है दोस्तों परिवहन होता है किस ऊतक के द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
देखिए यहाँ पे जाइलम जो है दोस्तों, जाइलम के द्वारा क्या होता है, पौधों में जो पानी का परिवहन जो है दोस्तों ऊपर जो होता है जल का परिवहन, वो किसके द्वारा होता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम जो है दोस्तों पौधे या फिर पत्ते के जो है अंदर में रहता है। ठीक है, तो जाइलम उसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे साइंस का टॉप सवाल एमसीक्यू सवाल देखने को मिलेंगे जो कि एग्जामों का रिलेटेड और पूछा गया सवाल रहेगा। ठीक है, और जो कि सवाल पूछे जाते हैं वही सवाल यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। जितने भी टॉपिक से सवाल दोस्तों साइंस में पूछे जाते हैं, सारा टॉपिक का सवाल यहाँ पे हम आप लोग के सामने कवर किया हूँ। ठीक है, बस आप लोग हमारे साथ 2 महीना बने रहे। 2 महीना में हम आप लोग को दोस्तों साइंस में बादशाह बना देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल में दे रखा श्वसन क्रिया कहाँ होती है। ठीक है, तो श्वसन क्रिया दोस्तों कहाँ होती है तो आप लोग को बताना। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, नाभिक में होता है, यहाँ पे राइबोसोम में होता है। ठीक है, तो कहाँ होता है दोस्तों, तो आप लोग को पता होना चाहिए श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है मानव लिंग निर्धारित किस गुणसूत्र द्वारा होता है। ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारित किस गुणसूत्र द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स और वाई। एक्स और वाई जब मिलता है दोस्तों तब मनुष्य में जो होता है लिंग निर्धारित का गुणसूत्र होता है। ठीक है, एक्स और वाई होता है। ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारित किस गुणसूत्र द्वारा होता है, तो एक्स वाई द्वारा होता है। ठीक है, एक्स वाई द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हमारे जो मान के चलिए जो बच्चे होंगे वो क्या हो गया, बेटी हो गया या फिर बेटा हो गया, तो किसके द्वारा पता कर सकते हैं, तो एक्स और वाई के द्वारा पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा सबसे बड़ी धमनियाँ कौन सी। ठीक है, सबसे बड़ी धमनियाँ दोस्तों कौन सी है, तो वेना कावा है, धमनियाँ एक्रोडा है, या फिर पल्मोनरी है, या फिर कोरोनरी है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का शरीर में सबसे बड़ा धमनिया कौन सा है दोस्तों, तो महाधमनिया। ठीक है, तो महाधमनिया है जिसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे भी देख सकते हैं महाधमनिया कहाँ पे रहता है, तो वो लाल रहता है, इस प्रकार से सबसे बड़ा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे, और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों धमनिया एक हम लोग के यहाँ पे भी है। ठीक है, और एक यहाँ पे भी है, और एक देखिए यहाँ पे भी है, और एक यहाँ पे भी। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चित्र के साथ पढ़ने में मजा आता होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल में दे रखा है पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है। ठीक है, पाचन जो है दोस्तों अधिकांश भाग कहाँ होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, छोटी आंत में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों रक्त का तरल भाग कहलाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, रक्त का तरल भाग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल का रंग दोस्तों कैसा होता है, यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरोफिल क्या है, एक सेकेंड, क्लोरोफिल दोस्तों क्या है, एक पत्ता है। ठीक है, और पत्ता का रंग दोस्तों क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, यानी कि दोस्तों किस प्रकार से पत्ता का रंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हरा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो यहाँ दोस्तों क्लोरोफिल देख सकते हैं, और पत्ता देख सकते हैं, पत्ता का रंग हमेशा हरा ही होता है, नीला पीला नहीं होता। ठीक है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल पे दोस्तों आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय है, यकृत है, थायराइड है, या फिर पीयूष है। ठीक है, इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, सबसे पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं यकृत। यकृत जो है दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। यकृत जो है दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, और देखते हैं कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है।
तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है वक्रीत का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। विकृत का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, इनकी किडनी का मुख्य कार्य क्या है, तो किडनी का मुख्य कारण जो होता है दोस्तों वो उत्सर्जन होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। किडनी का मुख्य कार्य दोस्तों क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है आनुवांशिक के जनक कौन है, आनुवांशिक के जनक कौन है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिग्रैंड मेंडल जो है दोस्तों आनुवांशिक के जनक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में देखा मानव में सार्वभौमिक रक्तदाता कौन है, ठीक है। मानव शरीर में दोस्तों देखिए सबसे ज्यादा रक्तदाता यानी कि रक्तदाता कौन सा ग्रुप में होते हैं, ठीक है। ए होते हैं, बी होते हैं, यहाँ पे ए बी या फिर ओ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग का मुख्य कार्य मतलब मुख्य रूप से पूछना सवाल में क्या है, देखिए मानव शरीर में सबसे अधिक रक्तदाता यानी कि सबसे मानव शरीर में जो दोस्तों सबसे ज्यादा रक्त कौन सा ग्रुप का होता है, ठीक है। कौन सा ग्रुप का होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ ग्रुप का दोस्तों ज्यादा मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल में भी दोस्तों यही दे रखा सार्वभौमिक रक्तग्रही कौन सा है, तो इसका भी सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ए बी जो है दोस्तों सार्वभौमिक रक्तग्रही है, ठीक है। तो ए बी का दोस्तों ब्लड ग्रुप ज़्यादा किसी के पास रहता है, ठीक है। इसका सही जवाब दोस्तों ए बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल में दोस्तों आ गया और अगला सवाल में देखिए पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है, ठीक है। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा जो दोस्तों पौधों में भोजन का परिवहन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है कि एंथलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। एंथलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल से जो है दोस्तों निकलता है, ठीक है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया और अगला सवाल में दे रखा है रुधिर का थक्का बनने में कौन सहायक करता है, ठीक है। रुधिर का थक्का बनने में कौन सहायक करता है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। प्लेटलेट्स जो है दोस्तों रुधिर का थक्का बनने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल में दोस्तों आ गया और अगला सवाल में दे रखा एड्स किस वायरस से होता है, ठीक। एड्स जो है दोस्तों किस वायरस से होता है, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों HIV से, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में दे रखा दोस्तों पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, ठीक है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुधिर के द्वारा होता है, ठीक है। रंध्र के द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है पौधों में गैस का आदान प्रदान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे देखा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी क्या है, फीमर हड्डी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। अगला सवाल में दोस्तों आ गए और अगला सवाल में देखा कोशिका नियंत्रण केंद्र कहलाता है। कोशिका का जो है दोस्तों नियंत्रण केंद्र कहलाता है। तो नियंत्रण केंद्र देखिए दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा नियंत्रण केंद्र है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। यानी कि इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किससे बोलते हैं, तो नाभिक को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका सही जवाब जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज। ग्लूकोज को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों आ गए और अगला सवाल में देखा मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों थोड़ा देर पहले हम बताए थे, याद रखिएगा 27 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 23 गुणसूत्र
होते हैं। जोड़ी जोड़ी दोस्तों 23 होता है। टोटल बोला जाए तो कितना होता है? 46 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। टोटल अगर पूछा जाएगा तो 43 और जोड़ी पूछा जाएगा तो 23 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जामों में पूछा भी गया है। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों क्या दे रखा है? अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है? ठीक है, कौन सा रक्त हार्मोन जो है दोस्तों रक्त में शर्करा को नियंत्रण करता है? यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन जो है दोस्तों रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी कि जो शुगर पेशेंट होता है दोस्तों उसको कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगला सवाल में दोस्तों दे रखा, पौधों में वृद्धि हार्मोन को क्या बोलते हैं? ठीक है, पौधों में वृद्धि हार्मोन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन, इंसुलिन, इंड्रोनाइलिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पौधों में वृद्धि हार्मोन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीन बोलते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है, मानव शरीर में आरबीसी का नियंत्रित कहाँ होता है? ठीक है, मानव शरीर में दोस्तों आरबीसी का निर्माण मानव शरीर में दोस्तों आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा में जो दोस्तों मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? ठीक है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनोफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल में दोस्तों आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। अगला सवाल में दोस्तों दे रखा डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने जो है दोस्तों डीएनए की संरचना की खोज की थी। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ठीक है, मानव शरीर में जो है दोस्तों सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेप्स। स्टेप्स जो है दोस्तों मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम को क्या बोलते हैं? स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स जो है दोस्तों मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी का नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है, जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों डार्विन ने यह दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 35 सवाल हम लेकर आए थे, 35 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े थे और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 35 सवाल लेके आए थे, हमारा 35 सवाल हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों साइंस का क्लास यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।